क्या आपके घर में भी दिवाली के एक दिन पहले मेहंदी लगाई जाती है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। राधे राधे सभी को। आज मेरा यूट्यूब पे 7th व्लॉग है और आज हमने दिवाली के एक दिन के पहले की सारी प्रिपरेशंस करी। तो प्रिपरेशंस के पहले आज हमने थोड़ी सी आलसी भी करी क्योंकि पिछले 3-4 दिनों से ऐसे लगे कि बिल्कुल बॉडी को रेस्ट ही नहीं मिला। तो आज बहुत ज्यादा ही आलसी कर दी थी, मतलब जरूरत से ज्यादा आलसी करने के बाद शाम पे हम काम पे निकलते। मतलब सबसे पहला टास्क था कि मुझे मेरे घर में सोफा कम बेड लेना है क्योंकि 1 BHK का घर है हमारा, तो सिर्फ सोफा नहीं जमेंगे, सोफा कम बेड ही ले सकते हैं क्योंकि हमको हॉल में एक बेड भी चाहिए। सो वो देखने के लिए हम निकल जाते हैं जवाहर मार्ग रोड पे। मैं अपनी दोनों सिस्टर्स को लेके जाती हूँ, तो वहां गए, लेकिन देखने के बाद जब सामने से देखे ना सोफे, तो वो फील ही नहीं आया खरीद लो, क्योंकि क्वालिटी वो नहीं थी, प्लाईवुड हल्की थी, मजा ही नहीं आ रहा था। मतलब दिल से हानि निकली कि लेना है। और पता है क्या हो रहा है, पिछले 6-7 महीने से मैं ऐसी हो गई हूँ कि बस आज तो सोफा लेकर आनी है, आज तो सोफा लेकर आनी है, बट वो सोफा डिले होते ही जा रहा है। और कल अल्टीमेटली वही हुआ। कल भी मैं ऐसे ठान के आई थी, मैंने एकदम रूम में भी स्पेस बना दिया था कि बाहर जो पलंग है वो शिफ्ट कर देंगे और सोफे आ जाएंगे, वैसे करके पूरी तैयारी करके आई थी। बट जाकर देखा तो सोफे उस क्वालिटी में नहीं थे। उसके बाद पापा से बात करने के बाद वी डिसाइडेड कि अब इसका समझते हैं। तो वहां से हम फिर निकल जाते, फिर हम राजवाड़ा से निकल जाते हैं और उसके बाद हम जाते जूस पीने, एक रिफ्रेशिंग का जूस। ये जूस वाले अंकल की क्या तारीफ करूं, मैं यहाँ पे करीबन 3-4 साल से जूस पी रही हूँ। इनफैक्ट जो नेचुरल ब्रांड की जो आइसक्रीम्स होती है, जो एकदम नेचुरल फील होगी ना, वैसे ये जूस आपको फील होगा, क्योंकि ये अंकल कोई सिरप नहीं मिलाते हैं, अंकल कोई पाउडर नहीं मिलाते, आपके सामने फ्रेश फ्रूट्स डालेंगे एकदम साफ सुथरे और बढ़िया सा फ्रेश सा जूस बना के देंगे। तो हमने जूस पिया। जूस के पीने के बाद हमने कुछ रंगोली के कलर्स और खरीदे क्योंकि खत्म हो गए थे, और दिवाली वाले दिन तो बड़ी रंगोली बनेगी, है ना। तो मेरे ब्लॉग 8 में बताऊंगी कि मैंने कौन सी रंगोली बनाई, क्योंकि मैं सुबह से उठ के ना रंगोली के डिजाइन देखना स्टार्ट कर देती हूँ दिवाली वाले दिन। तो फिर हमने कलर्स खरीदे, फिर कुछ और भी चीजें खरीदी जो रंगोली बनाने में यूजफुल होती है। देन फिर मैं आज उसके बाद हमने फ्रूट्स भी खरीदे क्योंकि दिवाली की पूजा में फ्रूट्स लगते हैं। तो वो खरीदने के बाद मैं अपनी बहनों को घर छोड़ देती हूँ और मैं आज फिर अपनी सखी सहेली के घर चले जाती हूँ क्योंकि उसके पास मेहंदी के कोन का पूरा पैकेट था। तो आई डिसाइडेड कि शॉप से लेने की बजाय उसके पास से ले ले। तो मैं लेने तो वो जाती हूँ, लेकिन मैं पूरे 2 घंटे वहां पे स्पेंड करके आती हूँ क्योंकि वहां जाओ और 5 मिनट में आ जाओ, पॉसिबल है ही नहीं। और पिछले 2-3 बार से मुझे आंटी जी भी नहीं मिल रहे थे, तो आज मैं उनसे भी मिली और मेहंदी का कोन लेने गई थी। तो मेरे ख्याल में आया कि बनवा भी देती हूँ क्योंकि मेरी फ्रेंड की दीदी बहुत प्यारी मेहंदी। फिर मैंने ये देखो, मैं मेहंदी बनवा रही हूँ। मैंने मेहंदी बनवाई और मेहंदी सुखाने के बाद फिर मैं आ जाती हूँ अपने घर पे। घर पे आने के बाद मैं आज इतनी एक्साइटेड थी, पता नहीं आज मुझे क्या हुआ था कि मेरे को सबको मेहंदी लगानी थी। तो मैंने सबसे पहले अपनी दादी के हाथों में मेहंदी लगाई, तो उसके रह गई। मम्मी भी नहीं माने, मम्मी को भी कल लगवाने का मन। फिर मैंने लगाई अपने हाथों में और अपने पैरों में मेहंदी। क्या सेटिस्फेक्शन लेवल था पैरों में मेहंदी लगाते हो, क्योंकि एक जो वो सीधी लाइन बनती है ना यार, उसका मजा ही अलग है। इतनी परफेक्ट मेहंदी लगी ना मेरे पैरों में, एकदम खुश हो गई थी। तो बस अपने दोनों हाथों में पैरों में मेहंदी लगाने के बाद मैं, मतलब मुझे टाइम हो जाता है 2 बज जाती, तो फिर मैं उस टाइम पे ब्लॉग अपलोड नहीं करती हूँ। और अभी मैं सुबह उठ चुकी हूँ। आज मेरा अल्टीमेटली देखा जाए तो 8th डे है, लेकिन आज मैं कल के ब्लॉग का वॉइस ओवर दे रही हूँ और आज का ब्लॉग कल अपलोड होगा। तो कल मैं आपको बताऊंगी कि हमने दिवाली कैसे सेलिब्रेट करी और कितने काम बचे थे, मुझे मेहंदी का कैसा रंग आया और भी बहुत सारी चीजें, और मैंने रंगोली कैसी बनाई ये आपको पता चलेगा आज के ब्लॉग में जो अपलोड होगा कल। तो आई होप आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे।